हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल निशान जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे पैराबोला को कवर कर रहे हैं और ये अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कोनिक सेक्शन का। ठीक है, तो आइए हम लोग इसका जो है फार्मूला डिराइव करते हैं कि पैराबोला आखिर होता क्या है, पैराबोला में क्या क्या बातें हो सकती हैं महत्वपूर्ण। ठीक है, तो हम लोग जो है इसके फार्मूले के डिराइव के बारे में देखते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। तो ये जो आपको शेप दिख रहा है एक्चुअल में यही पैराबोला होता है। ये कैसा पैराबोला है? तो ये लेफ्ट हैंडेड पैराबोला है, वामहस्त परवलय है। क्या बोलेंगे आप इसको? वामहस्त परवलय, लेफ्ट हैंड पैराबोला। क्यों यह लेफ्ट हैंड पैराबोला है? क्योंकि अगर मैं इस तरीके से खड़ा हो रहा हूँ तो हमारी ये बाएं हाथ की तरफ है, इसलिए क्या है, लेफ्ट हैंड पैराबोला है। इसका मुख लेफ्ट हैंड की तरफ खुल रहा है और यह एक्स एक्सिस का सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब ये हुआ कि आप आगे से देखें या उसके पीछे से जा कर के देखें, उसके शेप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यह जो है एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, एक्स अक्ष की तरफ इसका मुख खुल रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। यहाँ पर हम लोग कोई पॉइंट्स मान लेते हैं a,0। इसे हम लोग क्या कहते हैं? ये पैराबोला का क्या होता है? फोकस होता है, फोकस। अब फोकस को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस को क्या कहते हैं? नाभि कहते हैं। तो आप इसे क्या इसे मान सकते हैं? नाभि। ये जो है ये इसका वर्टेक्स होता है, पैराबोला का ये शीर्ष है 0,0। और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है a है, तो सेम वही दूरी यहाँ से यहाँ उतनी ही दूरी पर एक जो है एक लाइन यहाँ पर हम लोग ड्रा करेंगे और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नियता बोलेंगे, नियता। इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। और नाभि को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। फोकस। ठीक है, तो ये हो गया नाभि। और ये पॉइंट क्या हो सकता है? -a,0 होगा। क्लियर है? तो अब एक्चुअल में परवलय का जो डिफिनेशन होता है वो हम लोग कैसे बोलेंगे? तो हम लोग बोलते हैं कि परवलय उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो दूरी नाभि से होती है। जैसे यहाँ पे मैं कोई एक पॉइंट्स मान लेता हूँ P और इसको x, y में नाम दे देता हूँ। इस परवलय पर एक बिंदु P माना गया है, वेरिएबल पॉइंट्स P, जो क्या है? x, y है। ठीक है, तो हम लोग ये कहेंगे कि परवलय उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जो किसी एक निश्चित बिंदु से दूरी जितनी होती है सेम वही दूरी उसकी नियता से होती है, अर्थात एक सरल रेखा से होती है। तो अगर इसमें सरल रेखा को ऐसे मिला रहा हूँ, ठीक है, तो जो डिस्टेंस ये होगा सेम वही डिस्टेंस आपका ये होगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ यस। ये पॉइंट्स क्या होगा? -a, y हो जाएगा। तो फिर से आप देखें, मैंने ये कहा कि परवलय उन बिंदुओं का बिंदुपथ है कि जो दूरी उसकी नाभि से होती है, नाभि से दूरी अर्थात ये P, और इसे मैं क्या नाम दे सकता हूँ? चलिए इसे मैं P1 मान लेता हूँ और इसे P2 मान लेता हूँ। तो जो डिस्टेंस P1 और P2 के बीच का है सेम वही डिस्टेंस P1 और
यस के बीच का होना चाहिए, होगा भी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है, तो सेम यही डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक है, ए दूरी इस साइड में। तो एक्चुअल में आपको फिगर में तो ये नहीं दिख रहा है कि बराबर होगा, लेकिन हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो परवलय पर यदि कोई बिंदु है तो उसका जो इस फोकस से दूरी होता है, सेम वही डिस्टेंस परवलय पर स्थित उस बिंदु से इस स्ट्रेट लाइन का होता है। क्लियर है? तो अब हम लोग इसी को लेकर के हम लोग फार्मूला डिराइव करते हैं। तो P1 P2 के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स मैंने स्ट्रेट लाइन में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा x माइनस a का होल स्क्वायर बराबर, आगे इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, P1 x माइनस a करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस और y से इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा y माइनस y का होल स्क्वायर। एक्चुअल में ये रूट में रहता है, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ से क्या मिला y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax बराबर इधर से एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax और प्लस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, तो वाई स्क्वायर माइनस 2ax बराबर हो गया 2ax, तो ये बराबर के उधर जाएगा, तो वाई स्क्वायर का मान क्या आ गया 4ax। तो ये जो आपको समीकरण मिला है यही लेफ्ट हैंड पैराबोला का सूत्र होता है। इसी को हम कहते हैं वामहस्त परवलय, वामहस्त परवलय। तो ये होता है वामहस्त परवलय। अब इसमें जो है कुछ महत्वपूर्ण बातों को ध्यान देना होता है। महत्वपूर्ण बिंदु, जैसे हमें ये याद रखना होता है कि इसका जो वर्टेक्स होता है क्या होता है परवलय का, वर्टेक्स यानी इसका शीर्ष, तो वो होता है 0,0। ये जहाँ पे मिला है ये इसका क्या है शीर्ष पॉइंट है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होता है, इसका जो फोकस होता है वो क्या होता है, अर्थात इसका नाभि, तो वह होता है a,0। हम कौन से परवलय की बात कर रहे हैं, हम वामहस्त परवलय की बात कर रहे हैं। अगर इसका मुख इधर खुलेगा तो उसके लिए दूसरा सब सूत्र होगा, अपवर्ड में होगा तो दूसरा होगा, डाउनवर्ड होगा तो दूसरा होगा। अभी हम लोग बस केवल वामहस्त परवलय को क्लियर कर रहे हैं। तो ये इसका नाभि हो गया। अच्छा, अब जो है ये नियता का समीकरण क्या होगा, तो इधर x बराबर क्या है आपका, x बराबर -a है, तो अंदर करेंगे तो x प्लस a बराबर 0। तो इसका जो नियता होगा अर्थात डायरेक्ट्रिक्स नियता, तो जो नियता मिलेगा वो क्या मिलेगा, नियता x प्लस a बराबर 0, अर्थात अथवा करके लिख सकते हैं x बराबर -a। ये है नियता का समीकरण। अच्छा, चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं इसका लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम नाभि लंब की लंबाई, नाभि लंब की लंबाई, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो देखिए नाभि लंब की लंबाई क्या होती है, तो ये जो नाभि से सीधा आप इस पर एक लंब डाल दीजिए, नाभि से जब सीधा इस पर एक लंब डालेंगे तो
वही उसका क्या हो जाएगा, नाभिलंब की लंबाई हो जाएगी। तो ये तो ऑलरेडी है ये वाला डिस्टेंस, ये नाभिलंब की लंबाई है। तो आखिर इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या हो सकता है इसके लिए फार्मूला, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये जो P1 P2 है, देख सकते हैं वो किसके बराबर है, P1 यस के बराबर है, P1 यस के बराबर है। तो हम लोग देख सकते हैं कि P1 से लेकर के यहाँ तक a डिस्टेंस है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक a डिस्टेंस है। तो a और a क्या हुआ, 2a हुआ। तो अगर P1 से यस तक 2a है तो P1 और P2 भी आपका क्या होगा, 2a ही होगा। तो इसलिए 2a हो जाएगा। तो ये जो 2a है ये उसकी नाभिलंब की अर्ध लंबाई होती है, नाभिलंब की अर्ध लंबाई है। अगर हम लोग इसके पूरे लंबाई की बात करें तो मैं इसके पूरे लंबाई को लिख रहा हूँ। तो नाभिलंब की जो कुल लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 गुणे 2a अर्थात 4a। तो ये भी आपको दिमाग में रखना है कि जो नाभिलंब की कुल लंबाई होती है वो 4a होती है। अच्छा, कुछ और बातों को, 5th नंबर का जो पॉइंट है वो आपको दिमाग में रखना है कि जो वामहस्त परवलय होता है उसका जो समीकरण होता है x अक्ष के लिए, x अक्ष का समीकरण, उसे हम लोग क्या लिखते हैं, y बराबर 0 लिखते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स था ये लेफ्ट हैंड पैराबोला के लिए। आइए हम लोग बात करते हैं दक्षिणावर्त परवलय अर्थात राइट हैंड पैराबोला। तो देखिए राइट हैंड पैराबोला का जो मुख खुलेगा वो राइट हैंड की तरफ खुलेगा। जैसे मैं ऐसे खड़ा हो रहा हूँ तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये हमारा क्या है, राइट हैंड है। तो अगर परवलय का मुख लेफ्ट हैंड की तरफ खुल रहा है तो वह एक्स अक्ष के सिमेट्रिक होगा और क्या होगा, लेफ्ट हैंड पैराबोला होगा। अगर जो है राइट हैंड की तरफ खुल रहा है, एक्स अक्ष के सिमेट्रिक है, तो वो क्या हो जाएगा, राइट हैंड पैराबोला हो जाएगा। तो इसके लिए फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा और इसका जो नाभि माना जाएगा वो -a, 0। तो मैं यहीं पे इसका फार्मूला लिख दे रहा हूँ। पहला पॉइंट जो इसका नाभि होगा -a, 0 होगा। दूसरा पॉइंट जो इसका वर्टेक्स होगा शीर्ष वो 0, 0 होगा। तीसरा पॉइंट जो इसका नियता होगा, नियता, तो नियता इतने ही डिस्टेंस पे होगा, जो दूरी यहाँ से यहाँ वह दूरी यहाँ से यहाँ होगा, लेकिन यह x बराबर क्या होगा, a होगा। तो नियता का जो समीकरण हो जाएगा x बराबर a, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x माइनस a बराबर 0। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, x प्लस a बराबर 0 है और यहाँ पे क्या देख रहे हैं, x माइनस a बराबर 0 है, दोनों में अंतर है। चौथा पॉइंट जो है इसका जो लेटस रेक्टम होगा, नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई, तो ये भी क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। 5th नंबर का पॉइंट जो है x अक्ष का समीकरण, तो इसके लिए y अक्ष का समीकरण, इसके लिए भी x अक्ष का समीकरण क्या होगा, वही होगा, x अक्ष का समीकरण क्या होगा, y बराबर 0 होगा, क्योंकि इसका भी मुख क्या है, x अक्ष के सिमेट्रिक है। तो ये है आपका राइट हैंड पैराबोला। राइट हैंड पैराबोला, इसे हम लोग कहते हैं दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त परवलय। तो ये है दक्षिणावर्त परवलय। तो ये लेफ्ट हैंड पैराबोला है, ये राइट हैंड पैराबोला है। ठीक इसी प्रकार से अपवर्ड पैराबोला भी होगा, अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला। तो ये सभी चीज़ें आप क्लियर कर लीजिए बहुत अच्छे से, फिर मैं आपको अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला भी समझा देता हूँ।
देखिए अगर मुख इसका y एक्सिस के सिमेट्रिक खुल रहा है तो ये क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा। इसको क्या कहते हैं, ऊपरी मुख खुला परवलय, या इसी को इंग्लिश में कहते हैं अपवर्ड पैराबोला। ये है अपवर्ड पैराबोला। तो इसका जो डायरेक्ट्रिक्स होगा वो नीचे की साइड में होगा, अर्थात y बराबर क्या होगा, माइनस से, नीचे माइनस से होता है ना, तो इसका अथवा करके हम लोग लिख सकते हैं, या क्या हो जाएगा y प्लस ए बराबर 0। ये इसका इक्वेशन हो गया। और इसका जो फोकस होगा वो क्या होगा, 0 कामा ए होगा यह, ठीक है। अच्छा, तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स हम लोग लिख लेते हैं। जैसे इसका नाभि की अगर हम बात करें तो 0 कामा ए हो जाएगा। दूसरा अगर इसके हम शीर्ष की बात करें तो 0 कामा 0 होगा। तीसरा अगर इसकी नियता की बात किया जाए, नियता, तो इसका नियता क्या होगा, y प्लस ए बराबर 0 हो जाएगा। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हो गया y प्लस ए इक्वल टू 0, और इसका जो वर्टेक्स है वो 0 कामा 0 होगा, और इसका जो फोकस है कितना होगा, 0 कामा ए होगा। फिर और भी नाभिलंब की लंबाई इसमें देख लीजिए, नाभिलंब की लंबाई, तो इसके लिए नाभिलंब की लंबाई जो हो जाएगी वो 4b हो जाएगा, बदल जाएगा। उसके लिए क्या था, 4a था, इसके लिए क्या था, 4b हो जाएगा। अच्छा, अगला जो इसमें पॉइंट है, 5th नंबर का पॉइंट है, y अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि y एक्सिस के सिमेट्रिक है यह, तो y अक्ष का समीकरण अगर हम लोग लिखते हैं तो इसके लिए x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये होता है ऊपरी मुख खुला परवलय, इसे हम लोग कहते हैं अपवर्ड पैराबोला। अब ठीक इसी प्रकार से डाउनवर्ड पैराबोला भी होता है। डाउनवर्ड पैराबोला, उसको भी देख लीजिए। तो देखिए जो डाउनवर्ड पैराबोला होगा उसका मुख जो है नीचे की साइड में खुला रहेगा, ठीक। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, माइनस ए कामा 0 इसका नाभि हो जाएगा, इसका वर्टेक्स, इसका डायरेक्ट्रिक्स ऊपर की तरफ होगा। तो ऊपर की तरफ होगा तो y बराबर क्या है, a है, अर्थात y माइनस ए बराबर 0 इसका नियता हो गया। ये नियता है डायरेक्ट्रिक्स, और ये इसका वर्टेक्स है। तो अगर मैं पॉइंट्स लिखूं तो नाभि इसका क्या हो जाएगा, 0 कामा 0 हो जाएगा। दूसरा इसका जो 0 कामा 0, ये तो शीर्ष होता है ना, इसे मैं शीर्ष लिख देता हूँ, शीर्ष। और नाभि की अगर बात करें तो नाभि क्या है इसका, माइनस ए कामा 0 है। और थर्ड नंबर पे आप इसका डायरेक्ट्रिक्स बता सकते हैं, नियता। तो नियता क्या हो जाएगा इसका, नियता के लिए आपका इक्वेशन हो जाएगा y बराबर a या y माइनस ए बराबर 0। ये इसकी नियता का समीकरण हो गया। 4th नंबर की अगर बात करें तो नाभिलंब की लंबाई, तो नाभिलंब की लंबाई क्या हो जाएगा, 4b ही होगा। अच्छा, 5th नंबर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसका जो y अक्ष का समीकरण होगा, y अक्ष का समीकरण, उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x बराबर 0 होगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स था पैराबोला को लेकर के। मैंने आपको पढ़ाया लेफ्ट हैंड पैराबोला, राइट हैंड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला और डाउनवर्ड पैराबोला, और सभी के लिए मैंने आपको फार्मूला भी टाइप करके बताया, और जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स को बता दिया। तो अगर आपको इतना क्लियर है तो आपका बेसिक तैयार है एकदम, आप कोई भी सवाल लगा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, नमस्कार। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका दिन शुभ हो।